अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको मेरे एरिया में आलमोस्ट 300 इयर्स ओल्ड जो है वो बनियान ट्री यानी बरगद का दरख्त है, जिसके बारे में मैं आपको मालूमात दूँगी। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं घर से बाहर निकली तो मुझे जो है वो एक पार्क में जाना था, और वहाँ पे जब मैं गई तो मुझे ये दरख्त मैंने अपने एरिए में देखा, जो कि बहुत पुराना था। फिर कुछ लोगों से मालूमात ली तो पता चला कि ये तो तकरीबन जो है वो 250-300 साल पुराना है और इस जगह पर मौजूद है ये दरख्त। तो इसके बारे में कुछ बात करती हूँ आज आपसे। ये दरख्त जो है इसको अरबी में फ़ारसी में बरगद कहा जाता है, हिंदी ज़बान में इसको बड़ कहते हैं, और हम जो कि आम तौर पे इसको हम अपनी ज़बान में बोड़ का दरख्त भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बनियान ट्री कहा जाता है। इस तरह ये घना सायादार दरख्त होता है, और पुराने ज़मानों में देहातों में इसको एक मरकज़ी दरख्त की हैसियत हासिल थी। गाँव के लोग जब अपने काम काज से फ़ारिग होते थे तो इस दरख्त की छाँव में बैठ के अपने रोज़मर्रा के मसाइल जो है उस पर बात करते थे। आपस में बातचीत होती थी और किस्से कहानियाँ सुनाई जाती थीं, और लोगों का बहुत अच्छा मिल बैठ के वक्त गुज़रता था। अब जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, लोगों के पास तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में वक्त की कमी होती गई, और फिर ये जो मिल बैठ के आपस में बातचीत करने का जो रवाज था वो भी कम होता गया। तो वक्त गुज़रने के साथ साथ इस दरख्त को भी जो है वो इसी तरह से इसकी देखभाल जो है वो कम होती गई, और आहिस्ता आहिस्ता अब ये दरख्त जो है वो बहुत कम जगहों पे आपको दिखाई देगा। बहुत घना सायादार दरख्त होता है और परिंदों की सबसे अच्छा मस्कन जो है, और जिस पे वो बहुत खुश होते हैं अपने घोंसले बना के, ये दरख्त जो है वो परिंदों का मस्कन है। इसके अलावा इसकी अद्वियाती तौर पे भी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और पुराने चीनी या कदीम आप हिंदी तिब में देखें तो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता था, और इसके पत्तों से को जलाकर जो ज़ख़्म है उनके ऊपर लगाया जाता था, और वो ज़ख़्म जो है वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते थे। इसी तरह से इसके अंदर से जब इसके पत्ते तोड़ें तो जो दूध निकलता है उस दूध को भी अद्वियाती तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और उसके साथ साथ जो इसका फल है उसको भी अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता था। अब ये इतना अहम दरख्त था, यानी कदीम ज़माने में बहुत सी अद्वियात बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता था। अब इस दरख्त को जैसे जैसे ये पुराना होता जाता है, इसकी शाखों से रेशे निकलते हैं जिसको रेशे बरगद कहा जाता है, और जैसे ये लंबे होके ज़मीन तक पहुँचते हैं और ज़मीन के अंदर दबते जाते हैं, इस दरख्त की चौड़ाई जो है वो ज़्यादा होती जाती है, और जितनी ज़्यादा ये रेशे लंबे होते हैं उतना ही ज़्यादा ये दरख्त जो है ये अपने साइज़ में चौड़ाई में बड़ा होता जाता है। और ये दरख्त जो है यानी आप इसको यूँ कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में लोगों के आपस में मिल बैठने के लिए बहुत अहम जो है वो जगह तस्वर की जाती थी, क्योंकि इसका साया घना होता है, और गर्मियों में ख़ास तौर पे लोग इसके साए में बैठते थे, दिन के वक्त आराम करते थे। जब पुराने ज़मानों में बिजली वगैरह नहीं होती थी तो लोग इस तरह से मिल बैठते थे और अपने जो है वो रोज़मर्रा के मसाइल जो है उन पे बात करते थे, जिससे लोगों की आपस में मिल बैठने से ये जो नफ्सियाती अमराज है ये बहुत हद तक जो है वो लोगों से दूर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, लोगों के पास वक्त की कमी हुई, तो ये दरख्त जो है ये भी नापैद होता गया। तो अगर इस पे ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा ये ज़रिया है हमारे माहौल को ऑक्सीजन मुहैया करने का, और लोगों के आपस में मिलने जुलने का, और इन रवायात को बरकरार रखना चाहिए ताकि अच्छी रवायात जो है वो आगे भी चल सकें। तो उम्मीद है मेरी ये काविश जो है, जो मैंने ये दरख्त आपको दिखाया है, ये पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आए और आप चाहें कि मैं मज़ीद ऐसी वीडियो आपको दिखाती रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको देख सकें। बहुत शुक्रिया।